केसर की तरह ये मीठी झनकार पहुंच लब के कान में पन जीवन आधार। पहुंच लब के कान में पन जीवन आधार। खुली आंखें एक श्वास मुख से निकला धीरे धीरे अब होंठ हिले तेरा शब्द मुख से निकला। जैसे देखा भगवान की सूरत को एकदम से मुझसे हाराम कहा बेटे की प्यारी जब निहार अच्छी प्रकार भरी आशिक आंखों ही आंखों में फिर वही बंद करी आंखें। आज जैसे ये देखा एकदम से राम की सूरत को दशरथ ने अपनी आंखों में बसा लिया, मानो आंखों ही आंखों में आशीर्वाद दे दिया हो। तब कैकेयी ने कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूं उसे सुनो लगा कर कान। बोलो भैया क्या बात है, मेरे पिता रिसाए क्यों हैं? मैं तुम्हें बताती हूं इतने अकुलाए क्यों हैं, मैं भी सब कुछ समझाती हूं। मांगा है तिलक भरत को 14 वर्षों वनवास तुम्हें, मांगा ये तिलक भरत ही को 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। ये सुन जब मूर्छा बंद हुए है रखने पास कोई बात नहीं, बस यही एक बात है कि भरत को मैंने राज तिलक मांग लिया और तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। मंत्री ने जब ये सुना कंपित हुआ शरीर, वही भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मंत्री ने जैसे सुना एकदम से अपने सर को पकड़ करके पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा है। अरे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कैकेयी एकदम से कहने लगी ऐ राम जितनी तुम देर लगाओगे उतना ही महाराज को कष्ट होगा, इसलिए मैं तुमसे कहती तुम मेरी बातों को सुनो। कैकेयी कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के पास में हो आओ हे राम। कहा तुम जाओ कौशल्या के पास जाओ, उसे बता करके आओ कि मैं वन को जा रहा हूं। और सुनो हाँ है अंतिम आज्ञा और एक फिर लौट यहाँ पर आना तुम। मैं वही कल बस मंगाती हूँ ओ बहन बनो को जाना तुम।
नैनो अधिक मिलन का है, जो समय राज गति का था, ओही बन और गमन का है। जो समय राज गति का था, ओही बन और गमन का है। तुम यहाँ पर देर नहीं लगाओ, तुम यहाँ से चले जाओ सीधे। और हाँ, तब तक मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, इनको पहन करके सीधे वन की ओर चले जाना है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर किया उनको तभी प्रणाम। एकदम से मंत्री उठा। दशरथ ने आज राम को न देख करके, क्योंकि राम जो थे वो वहां से चल दिए, कैकेयी ने कहा तुम यहां पर मत रुको, जितनी देर रुकोगे उतना ही इनको कष्ट होगा। मंत्री सामने खड़ा है, प्रणाम किया, लेकिन कुछ नहीं बोले। याद रखो सज्जनों कि विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब खेल निराले। विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब, विधि के हैं सब खेल निराले, सब खेल निराले। आकाशी चक्कर में पड़कर हंसता कोई है रोता, फागुन सावन हो जाता है, फागुन सावन होता, हाँ फागुन सावन होता, हाँ फागुन सावन होता। कहीं दिवाली कहीं दिवाले, कहीं दिवाली कहीं दिवाले, विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब। कहीं फूल मालाएं बिकती, कहीं बरछियां भी हैं चलती। समय का कुछ मेरे दोस्तों पता नहीं होता है, पल से पल में क्या हो जाता है। कहाँ राज तिलक होने के लिए जा रहा था और कहाँ एकदम से बात हो गया। कहीं फूल मालाएं बिकती, कहीं बरछियां भी हैं चलती। जन्मोत्सव हो रहा कहीं पर, कहीं चिताएं भी हैं जलती, कहीं चिताएं। नाच रहे कोई मत वाले, नाच रहे कोई मत वाले, विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब। जो भी परमात्मा लिख देता है उसे कोई मिटाने वाला नहीं होता है। आज जब ये मालूम हुआ सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, लेकिन कहा एकदम से वो प्रसन्नता आज मातम में बदल गई है, दुख में बदल गई है। छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। आज जैसे सुना तो उसी समय सीता जी एकदम से कौशल्या के पास पहुंची और आज एकदम से कहने लगी, मां मैं आपके पास आई हूं, मैं एक आवेदन लेकर के आई हूं कि आप मुझसे क्या कहती हैं, क्योंकि मेरे स्वामी जा रहे हैं, 14 वर्षों का वनवास मझली मां ने मांग लिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, यहाँ रहूं या वहां जाऊं। जैसे आज देखा एकदम से कहने लगी कि बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते कह डालो, हृदय व्यथा क्या है। लज्जा को दूर करो सीते कह डालो, हृदय व्यथा क्या है। तो सीते
क्या बात है? सीता जी ने कहा फौरन, लज्जा को दूर करूं कैसे, ये तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है, जो कहना है सो कहना है। मजली मांगे को सलपत से मर्दान ले लिए हैं। अच्छा हाँ, पहला तो भरत राज का है, दूसरा बन गवन का उनके। पहला तो भरत राज का है, दूसरा बन गवन का उनके। माता जी के न्यायालय में फैसला कराने आई। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई। आज कहने लगी, इसलिए माता जी मैं आपके इस न्यायालय में आवेदन लेकर के आई हूँ। बताओ 14 वर्षों का ये फैसला आप ही निश्चित करें कि मैं क्या करूं। आप ही फैसला करें इसका। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। बोलो माँ मैं क्या करूं। ये सुनते ही जैसे देखा है, ये सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय। ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। एकदम से जो ये सुना, अरे कहने लिए क्या कहा तुमने। हाँ कहकर ये गिर पड़ी हैं। अपने हृदय विचार करने लगी कि अब क्या किया जाए। सीते तुमने तो ये कहा, लेकिन अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं। तो फिर अगर ऐसी बात है तो सुनो, बतलाया है। ठहरो कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल। फिर धीमे से सुरों में लगी बोलने बोल। हाँ विदुना यहाँ क्या चक्र रचा। एकदम से रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, ये तुमने क्या सुनाया सीते। हाँ विदुना यहाँ क्या चक्र रचा। ये है भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछूं रही बेटी। मैं प्राण तजूं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछूं रही बेटी। मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। बेटी मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तुम मुझसे पूछती मैं तुझसे पूछ रही हूँ। तूने कहा मैं यहाँ रहूं या वन को जाऊं।
मैं तुझसे पूछ रही हूं, मैं जिंदा रहूं क्या कि प्राणों को तजूं? ये कैसा एकदम से परिवर्तन हो गया? कहा राजा अभिषेक होने के लिए जा रहा था तो कहा एकदम से ये वनवास हो गया। फिर भी एकदम से आज कौशल्या जो है ढारस बंधाते हुए कहने लगी सीता जी से, सुनो मेरा क्या, मैं बूढ़ी हूं, दिन शेष काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो ये होगा इस दुनिया से चल दूंगी। यदि नहीं हुआ तो ये होगा, यदि नहीं कटा तो ये होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा पद वियोग से तू किस प्रकार सह सकती है? तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति प्रकट रह सकती है? पर तुझे अबद से बढ़कर है जब संग है प्राणेश्वरी तेरे, बनते दिया सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। आज जैसे ही देखा कौशल्या ने कहा, शिया ऐसी थे तो बच्चे वियोग कभी नहीं सह सकती हो, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम जाओ, क्योंकि ये चंद्रिका चंद्र की है, तुम अलग नहीं रह सकती हो। फिर वन में जाकर के अपने स्वामी की सेवा करना, मैं तो भले नहीं आ रहूंगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो अपने प्राणों को तज दूंगी बस। बाकी को जैसे सुना उसी समय क्या देखा है, राम आज पास में आ गए हैं। राम को जैसे देखा मानो एक गऊ अपने बछड़े के पास दौड़ती है, उस प्रकार आज कौशल्या डकराई है और दौड़ी है। बछड़ा देखा और भी जब डकराएगा, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली है। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलबे सहनाने लगी पुत्र बधू तत्काल। आज जैसे देखा एकदम से हाँ बेटा कहकर के कौशल्या जो थी वो गिर पड़ी है। राम ने एकदम से कौशल्या को हाथों हाथ में रोक लिया, पलंग के ऊपर लिटाया। इधर सीता अपने हाथों से तलवों को सहलाने लगी और राम जो थे वो पंखे से हवा करने लगे। लेकिन राम ने सीते से कहा, सीते तुम क्यों रोती हो? आखिर तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धारा क्यों? बोलो, कुछ तो कहो। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ मत वियोग, तू नहीं प्रिय कह सकती हो, फिर भी आत्मा में बदलाओ, सत है तो तुम रह सकती हो।
बदलाओ, बल है तो तुम रह सकती हो। अब जैसे कहा, देखिए क्या दिल में रखा है, चीते वेदनाओं में क्या रखा है। हाँ, अगर तुम्हारे हृदय में बल है तो तुम रह सकती हो। मुझे मालूम है तुम हमसे अलग नहीं रह सकते हो, लेकिन फिर भी हृदय में कुछ बल लाओ। सीता जी एकदम से कहने लगी, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप बहुत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। यदि आप बहुत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। आज जैसे देखा, एकदम से कहली, स्वामी मैं लाज छोड़ करके ही कहती हूँ, मैं आपके साथ में चलूंगी। अगर आप भभूत रमाएंगे तो भस्म मैं मलूंगी और चरणों की सेवा करूंगी। रघुराई कहने लगे, है क्या वचन उदार। जैसे देखा, अपने हृदय में विचार किया है। भगवान कहने लगे, अरे सीते ये तुम क्या कहती हो। रघुराई कहने लगे, है ये वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक ये विचार। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम चलोगी तो, लेकिन उसमें एक वचन जो है वो बाधक बन सकता है। वो कौन सा स्वामी? मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। भी जाएगी बन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वो बात आन की जाती है। मैं कह दे कि वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। कहीं ने ना कह दिया कि मैंने राम को वनवास मांगा, फिर ये सीता क्यों जा रही है? जब सीता साथ में जा रही तो ये वनवास कैसा? इसलिए प्रिय मैं तुमको नहीं ले चल सकता हूँ। सीता जी कहने लगी, अगर आप उधर मझली माँ की आज्ञा मानते हैं तो मैंने बड़ी माँ की आज्ञा को माना है, क्योंकि बड़ी माँ कौशल्या ने मुझे ये आज्ञा दी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अपने स्वामी के साथ बन के चली जाए, क्योंकि तुम अलग नहीं रह सकती हो। और फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं इस मंदिर की हूँ पुजारी, मेरे प्रभु बर तुम्ही तो हो। मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे यीशु बर तुम्ही तो हो। मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे यीशु बर तुम्ही तो हो। मैं चातकिनी स्वाति बिंदु तुम, मूल चकोरिनी के हो चंद। मैं नलिनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी हूँ तुम मकरंद। जनकपुरी में किए जो वादे, जनकपुरी में किए जो वादे, मेरे सुख वो तुम ही तो हो। मेरे जप
कल्पिनी स्वाति बिंदु तुम मुझ चकोरिनी के हो चंदू मनलिनी हूँ तुम वंशज हो मैं भ्रमरी हूँ तुम मधुरन जनकपुरी में किए जो वादे जनकपुरी में किए जो वादे मेरे सुख वो तुम ही तो हो मेरे जप तुम मेरे कप तुम मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। जैसे देखा कहने लगी स्वामी मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। जब ये देखा मानो कौशल्या भी कह रही हूं ये भी आज्ञा के बंधन में है। राम कुछ नहीं बोल पाए, कहले अगर ये माता की आज्ञा है तो ठीक है। अब इधर जैसे देखा राम चले हैं महलों के बाहर, सीता भी साथ में है, एकदम से बिलक पड़ी है। कौशल्या रोने लगी हैं। क्या बोली कि अब छोड़ के रोती हमें तुम बन को सिधारे के लाल हमारे। रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे के आंख के तारे। रोता बहुते राहत रुक न सका पर हाय बछड़ा बिछुड़े गाय से क्यों गाय डक जाए। 14 बरस गिनूंगी हम आकाश के तारे ये लाल हमारे। रोने लगी है मैया। राम चल दिए हैं वहां से। इधर सुमित्रा ने जैसे देखा, अब देखिए एक मैया ने अपने बेटे को राज्य मांगा तथा 14 वर्षों का वनवास राम को। अब एक भाई दूसरी माता जिसका नाम सुमित्रा, उसने राम की सेवा के लिए अपने पुत्र को ये आज्ञा दी कि तुम भी जाओ राम के साथ में इनकी सेवा करना, इनकी देखभाल करना। लक्ष्मण एकदम से आए और आकर के हाथ जोड़ने लगे, भैया मुझे अकेले छोड़ करके तुम जा रहे हो, अकेले नहीं जाओगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐ मेरे बड़े भाई तेरे साथ ही चलूंगा। ऐ मेरे बड़े भाई ऐ मेरे बड़े भाई तेरे साथ में चलूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का, सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा
अपने दूसरे हाथ में तलवार लो। ये हाथ हाथ में लो या हाथ में लो या खाक पाबंदा या खाक पाबंदा या खाक कहने लगी भैया मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगा, तुम्हें मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। कि बन को चले तुम अवध में कैसे रहे हम, मुझको भी ले लो अपने साथ में। बन को चले घर पे रहो साथ में न बन को चलो तुम, घर पे रहो साथ में न बन को चलो तुम, इतनी ही मानो मेरी बात हो। बन को चले भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। कौशल्या कहने लगी उसी समय कर हाय, बहन सुमित्रा
सुमित्रा कर रही तुम्हें क्या अन्याय। एकदम से कौशल्या ने कहा, रे सुमित्रा ये तुम क्या करती हो? एक तो जा ही रहा, तुम दूसरे को भी भेज रही हो साथ में। कहा सुमित्रा ने, जब जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छुटा हुआ जो तीर। अब ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने बेटे को स्वयं आज्ञा दे रही हूं कि वो राम की सेवा में रहेगा। इसलिए कौशल्या ने फिर कहा, मैंने तुमको समझाया लेकिन तुमने मेरा कहा नहीं माना। आज जो है तीनों यानी राम, लक्ष्मण और सीता दशरथ के पास से होकर के गुजरे हैं। राम आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे तो दशरथ ने जैसे देखा एकदम से कहले, हाय हाय ये क्या है? बोले थी बात एक ही, दो और सिधारे जाते। करके महाराज दशरथ मूर्छावंत हो गए। जब ये देखा राम आगे बढ़े हैं, समय को स्पर्श किया। राम कहने लगे, बोले मुझ सान कठोर पिता पृथ्वी पर और नहीं होगा। कठोर पिता पृथ्वी पर और नहीं होगा। तुझसा भी आज्ञाकारी जग में अन्य नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं का प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। बेटा तुम तो जा रहे हो, तुम अवधपुरी को छोड़ते हो, लेकिन मैं ये संसार ही छोड़ दूंगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं संसार का प्यार छोड़ता हूं। जब आज ये देखा है, दशरथ फिर से मूर्छावंत हो गए। इधर जिस समय भगवान अपना वनवासी वेश धारण करने लगे,
बिखरे जब दोनों कंधों पर वो काले बाल घटा बनकर, चुप गया दिवाकर करुणारस छाया उस समय घटा बनकर। सीता ने जब जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, बच्ची चिल्लाए पिंजरों में। आज सीता जी ने जिस समय देखा उस साड़ी को उठाया है पहनने के लिए, तो एकदम से मानो पिंजरों से पक्षी चिचिहाने लगे हूं, बोलने लगे हूं। साड़ी को पहनने के लिए सीता ने जैसे उठाया, लेकिन आज वो इतनी भारी साड़ी जो मोटी है पहनी नहीं गई है। जब ये देखा उसी टाइम क्या हुआ, गुरु वशिष्ठ ने फौरन कहा, है बेटी सीता कि बने जाकर तुम जैसा भी अपना ये भेष बना लेना। सिंह बनना या अंगभूत कमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे ही बेटी ही बनी रहोगे। मैं उनसे पहले तपस्वी हूँ, ऐसे मत बचन कहोगे। जो किया भेष में तुम्हें यहाँ, अगर जो किया भेष में तुम्हें यहाँ देखा तो सुनो बेटे, जो किया भेष में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख नहीं पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे। खुले अगर तो खुले रहे जाएंगे। आज इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी हम सभी के सामने तुम ये जोगिया साड़ी मत पहनो, वन में जाकर के तुम चाहे जैसा अपना भेष बना लेना, फिर तुम्हारे इस जोगिया भेष में हमारे नेत्र नहीं देख पाएंगे। अब इन्होंने अगर देखा तो अगर खुले तो खुले के ही खुले रह जाएंगे। मानो आज कहना मान लिया हो। फौरन देखा है, धनुष बाण को हाथ में लिया है और तीनों प्राणी वहां से चल दिए। जिस समय चले हैं तो अपने माता और पिता से विदाई मांगने लगे। क्या बोले कि विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता अयोध्या पातियों अब नहीं चले 14 वर्षों मुझे विदाई दो, मैं जा रहा हूँ। आज इतना जैसे सुना मानो कोहराम सा मचा हुआ हो। समस्त अयोध्या के निवासी आज राम के पीछे पीछे चल दिए। वहीं रहूंगा जहाँ राम रहेंगे। ये सारी अयोध्यापुरी वहीं रहेगी जहाँ राम सीता और लक्ष्मण रहेंगे।
क्या बोले हैं ग्रामवासी? हमें छोड़ के राम बन को न जाना, हमें छोड़ के राम बन को न जाना, दुखियों का बोझा सर पे गिराना, दुखों का ये बोझा सर पे गिराना। सच ही कहा था अंधों ने मुझसे, कहने लगे दशरथ, चेतना आई फिर मूर्छा बंद हो जाते हैं, फिर मूर्छा दूर हो जाती है। क्या देखा? सच ही कहा था अंधों ने मुझसे, बिछुड़ जाएगा नृपु तेरा लाल तुझसे, वही श्राप आएगा बनो जाना। रुक जाओ बेटा, ना जाओ। क्या बोले हैं? नहीं जी सकूंगा बिना मैं तुम्हारे, मेरी प्यारी बेटी लखन प्राण प्यारे, प्राणों चलो अब कहीं ना ठिकाना। प्राणों चलो अब कहीं ना ठिकाना, कहीं ना ठिकाना, मुझे छोड़ के राम बन को न जाना। इस प्रकार आज कोहराम सा मचा हुआ है। इधर तभी देखा क्या है? द्वारे पर बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता सहित चले कर गणपति का ध्यान। एकदम से सभी से विदाई मांग करके और राम सीता लक्ष्मणा रथ के ऊपर सवार हो जाते हैं। जिस समय चले मजा अयोध्या में, तभी उसी समय कुहराम, वही अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे राम। आज समझते एकदम से जोर से कहने लगे कि ये समस्त अयोध्यापुरी वही रहेगी जहां राम सीता और लक्ष्मण रहेंगे। कि बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आ। तोते बोले
बलवीर सब सीता नाम पुकारूं। हाथी घोड़े सब बोल उठे, गायें भैंसे टकरा उठी। राम जहां तुम जाते हो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। मानो गाय भैंस सभी ये टकरा रही हो कि जहां हमारे राम जा रहे हैं हमें भी जाएंगे। मैनाएं डालों पर बैठी हुई तो यही कहती हैं जहां राम जाते हैं वहां मैं भी जाऊंगी। जहां पर देखे कोहराम सा बचा हुआ है। आज बूढ़े माथों को ठोक करके कह रहे हैं नहीं राम के सिवा मैं भी यहां नहीं रह सकता। याद रखो सज्जनों, वो कोहराम सा मचा हुआ है, सभी देखते हैं। वहां आज श्वास अंतिम गिन रहे हैं दशरथ, और इधर सुमंत लेकर के जा रहा है राम को। जैसे आज उधर से देखे और देखा है कि रोते हैं सब देखो वहां पर, कर याद राम की लागी। सज्जनों, ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को गुप्ता कैसेट के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके मुख्य कलाकार पंडित संतोष कुमार मिश्रा ढोलक पर संगति कर रहे हैं, रामू मिश्रा चिमटा प्रसाद दे रहे हैं, फूल सिंह कुशवाहा घुंघरू प्रसाद दे रहे हैं, रामशरण कुशवाहा घड़ा बबलू पांडे, मजीरा राजू फरुखाबादी, कैसियो प्रसाद दे रहे हैं हमारे राम निवास उर्फ मोती फरुखाबाद के। रिकॉर्डिस्ट गीता साउंड महेश वर्मा। बजाते हैं राम निवास ने तान मिलाई है, मेरे भगवान तुम्हारी फूल सिंह जी चिमटा बजाते हैं, बबलू ये घड़ा खनकाते हैं, बबलू ये घड़ा खनकाते हैं। गुप्ता ने कैसे सुधराई है, मेरे भगवान तुम्हारी पंडित संतोष कुमार मिश्रा, ग्राम लखमापुर, उमरिया, जिला हरदोई, पोस्ट लखमापुर। बोलो राम राम राम, बोलो राम, जय राम, राधे श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
दिया था। आप लोगों के पास तक हमारी बहुत सी पहुंच रही हैं, जैसे बिलखती चिताएं एवं केवट संवाद। जरिया जरिया एक है, जरिया लग जाए नजरिया तो क्या करिए। तो आप लोग, ये दहेज प्रथा के ऊपर हमारी एक कैसेट बनी है जिसका नाम है बिलखती चिताएं। आप लोग इसको जब सुनेंगे तथा दहेज के ऊपर प्रतिबंध भी लगाएंगे। आइए एक छोटा सा तब तक भजन सुन लें। जिस समय देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे, उसी समय की बात है। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंचे भगवान विष्णु ने बंदर का स्वरूप दे दिया था। तो कैसे कि सोहनी सी मोहनी सी दूजी नहीं, कहीं विश्व में कहीं विश्व में। बाला उम्र 16 साला, तो मेरी भी किस्मत का खुल जाए ताला। सुमुख सुलोचन सुंदर सूरत मिल जाए, तो मुरझाई जीवन कलिका खिल जाए। सुमुख सुलोचन सुंदर सूरत मिल जाए, तो मुरझाई